हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या हम कैसे दिखाएंगे किसी संख्या को, परिमेय संख्या क्या है तथा सहाभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक हैं और q बराबर ना हो किसके, 0 के, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये सब आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 5/2 है, 7/3 है इत्यादि। ये सब क्या हैं, परिमेय संख्या। इसी के अपोजिट देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां p व q पूर्णांक हैं और q बराबर ना हो किसके, 0 के। जैसे √3, √5, 3 - √5, 2√7 इत्यादि। ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप 9th में नहीं पढ़े हो वो क्या है, सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर्स। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी आया था बोर्ड परीक्षा में। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो उसे ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ अभाज्य से कंफ्यूज हो जाते हैं। सहअभाज्य मतलब अगर कोई संख्या जैसे मान लो 24 है और अगला हमको दे दिया गया 25, तो ये दोनों इनका उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा क्या, 24 और 25 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। जैसे 24 का गुणनखंड कर लो, क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3, जबकि 25 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 5। अब इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो 1 है तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। इसका मतलब 24 और 25 दोनों देखो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर। जिनका HCF, जिनका मासा 1 हो उन्हें ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, इसके अतिरिक्त और कुछ ना हो। कॉमन उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करना है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास प्रमेय द्वारा इसको हल किया जाएगा। तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बताया गया जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू हम क्या लिख दिए, p/q, जहाँ p व q क्या हैं, सहअभाज्य हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य हैं। ये बात ध्यान रखना, मतलब इनका और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या है, 1 है। अच्छा, √5 इक्वल टू p/q हो गया, या इसको आप लिख सकते हो क्या, √5q इक्वल टू p। ये देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। q² इक्वल टू p², क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इससे हमको एक चीज़ स्पष्ट हो गया, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो कि 5q² इक्वल टू p²। इसका मतलब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि इसका, p² का। इससे हमको क्या मिला, इसलिए 5 p² का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिख सकते हैं 5 p² को विभाजित करता है, का उभयनिष्ठ
गुणनखंड है। तो प्रमेय बताया गया था कि अगर 5p² का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 5p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं p को क्या, इसलिए p को हम लिख सकते हैं p = 5r। कोई अन्य पूर्णांक ले लेते हैं r, जहां r कोई पूर्णांक है, जहां r कोई पूर्णांक है। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में p के स्थान पे क्या लिखोगे, 5r। क्या हो जाएगा, 5q² = 5r का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 5q² = 25r²। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो q² क्या आ जाएगा, 5r²। जैसे इसके पहले वाले देखो, इसमें 5q² क्या आ गया था, p²। इसका अर्थ हम लोग ये निकाले थे कि 5p² का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसे ही यहाँ देखो क्या आ गया, q² = 5r²। इसका मतलब 5 किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, q² का, इसलिए 5, q² का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए 5, q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको इक्वेशन देखो। अब 5 किसका था, 5p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 5q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो विरोधाभास है। हम लोग तो माने थे कि p और q क्या है, सहअभाज्य है। ये देखो माना गया था p व q क्या है, सहअभाज्य। इसका मतलब यह हुआ कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए था। अब यहाँ 5p का भी गुणनखंड हो गया और q का भी। इसका मतलब यह हुआ कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 5 हुआ, क्योंकि 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु यह इस बात का विरोधाभास है कि p व q क्या है, सहअभाज्य हैं। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। हम लोग जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5। जबकि हम लोग क्या माने थे कि p और q का गुणनखंड केवल, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब जैसे फिर से देखते हैं, मान लो हमको दिखाना हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किसको दिखाना है, √3। तो अब यहाँ मान लेंगे कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो √3 = p/q मान लेंगे, जहाँ p व q क्या है, सहअभाज्य हैं। तो √5 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3,
यहाँ 3, यहाँ 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3q स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा, 3q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा। कहने का मतलब जहाँ 5 है वहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मान लो हमको सिद्ध करना हो कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 के स्थान पर 7 लिख के करेंगे। इसको एक दो बार खूब बढ़िया से लगा लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। तो आपको क्या क्या सिद्ध करना है, इसी प्रकार आप लोग √3, √7, √2, √11 इत्यादि को सॉल्व करेंगे, इत्यादि को हल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। इसको मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो √5 अकेले आएगा तो इतना बड़ा प्रोसेस लगाना होगा, किंतु अगर इसके साथ कोई अन्य पूर्णांक जोड़ के, घट के या गुणा भाग के साथ आता है तो बहुत आसान बन जाता है। ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 + 2√5 = p/q, जहाँ q बराबर नहीं है किसके, 0 के, p/q लिख देंगे। भी ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो क्या, या 2√5 = p/q -3, ये +3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, या इसको क्या लिख सकते हो, √5 = p/q -3, ये 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो पूरे के बटे 2 लिखो या 1/2 लिख दो। भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आ गया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेंटेंस ये भी बना सकते हो कि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब √5 अकेले आएगा तो और बड़ी प्रोसेस से लगाएंगे, और ऐसे आ जाएंगे सवाल तो इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन पे दिया गया है। तीसरे का फर्स्ट क्या है, 1/√2 को हमको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब बताओ, परिमेय मानते हो तो कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में, जहाँ p व q दोनों बराबर नहीं है किसके, 0 के, यहाँ क्योंकि ये बटे में है। इसको उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा,
√2/1, तो ये वाला हो जाएगा Q/P। अब देखो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, किंतु यह इस बात का क्या है, इसलिए √2 भी देखो, इसको हम माने थे परिमेय है, तो √2 क्या आ गया, परिमेय, किंतु यह इस बात का, किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 अकेले आता तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ता कि P/Q मान के, जैसे √5 वाला अपरिमेय सिद्ध किए थे। लेकिन अगर रूट के साथ अन्य कोई पूर्णांक जोड़, घटाना, गुणा, भाग के रूप में कुछ भी आएगा, तब इस प्रोसेस से करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड वाला क्या दे रखा है, 7/√5। एकदम ऐसे ही करना है, मान लेते हैं, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हो, P/Q के, जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, क्योंकि ये बटे में नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिख दो Q अकेले को कि ये 0 के बराबर नहीं है, और सेंटेंस बढ़ाना चाहो तो लिख भी दो कि P और Q क्या है, सहाभाज्य हैं। इसका मतलब यह हो गया कि √5 एक्स्ट्रा, यहाँ क्या है, रूट वाला पक्ष एक तरफ रहेगा, बाकी सबका पक्षांतर कर देना रहेगा, 7 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। P/ ये 7Q, V क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखो किसका विरोध कर रहा है, हम लोग तो जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, और यहाँ क्या दिखा गया है कि यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, ये विरोधाभास कर रहा है, किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी परिकल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपका तीसरे का तीसरा है 6+√2। अब इसको भी मान लिया जाएगा, माना 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आगे क्या लिखोगे, सोच लिए, क्या लिखोगे, P/Q, जहाँ
q बराबर नहीं है 0 के। p व q क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो बाएं पक्ष में एक्स्ट्रा आपके पास क्या है? +6, तो 6 का पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6। ये भी एक परिमेय संख्या है। या हो जाएगा क्या? या √2 इक्वल टू पूरे कैल्शियम Q हो जाएगा P माइनस 6Q। भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो √2 क्या आ गया? अपरिमेय संख्या, जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। हम लोग जो माने थे वो क्या था? त्रुटिपूर्ण था। क्या माने थे? कि 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग क्या माने थे? गलत माने थे। अगर ये परिमेय संख्या है नहीं तो है क्या? ये अपरिमेय है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में